मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और बहुत से बिना मान्यता के मदरसे जो चल रहे हैं वो इनकी समस्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसे मदरसों को चिन्हित करके आप तत्काल अधिकारियों तक इसकी सूचना दें। आपके अगल बगल, आपके आसपास बिना रजिस्ट्रेशन के जितने भी मदरसे हों या प्राइमरी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गुरुकुल हो, उन सब की सूचना आप विभाग को दें कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। अगर आपके सूचना पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधा मुख्यमंत्री जी को फैक्स करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोगों की समस्या को ये लोग गंभीर बनाते चले जा रहे हैं। अब तक हम लोगों का समाधान हो गया होता दोस्तों, और हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी गलती मानने को हम तैयार नहीं हैं। केवल ये कहा जा रहा है कि सरकार जालिम है। मैं मान लेता हूं सरकार जालिम है, तो क्यों मौका देते हो? आप लोग मौका दे रहे हो ना, हम लोग मौका दे रहे हैं कहने का, तो वो जुल्म भी कर रहा है। जब आप मौका नहीं दोगे तो किसकी इतनी औकात है कि आपके ऊपर कोई अंगुली उठाएगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब और सिकंदर बाबा मंत्री महोदय जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया, जो पहले आश्वासन दिया था वही आश्वासन आज भी दिया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है। जो आपकी पैरवी कर रहा है, चाहे वो आपके शिक्षक साथी हो या कोई मंत्री हो, जो आपकी पैरवी कर रहा है वो साफ सुथरा बेदाग बना करके तब जाता है पैरवी करने के लिए। लेकिन जब उस पर बदनुमा दाग लगने लगता है तो जो पैरवी करने वाला होता है वो हिरास हो जाता है। और इस बात को पैसे की लालच में जो अंधे हो चुके हैं, जिसको देश से, दुनिया से, समाज से कोई मतलब नहीं रह गया, केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, ऐसे निकम्मे लोग, देशद्रोही लोग, उनको मैं देशद्रोही बोलूंगा। जो देश के विरुद्ध कार्य कर रहा हो वो देशद्रोही है। वो मौका देता है। सरकार बहाने ढूंढ रही है और उसके बहाने ढूंढने में चार चांद हम लगाते हैं। जो भी हाल ही में श्रावस्ती जिले में हुआ, आप लोगों ने देखा है। जो पैरवी करने जाता है उसके दिल से पूछिए तो कितने अरमान लेकर के जाता है, और जब उसको उधर से कहा जाता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके करियर पर फिर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस चीज से तकलीफ होती है दोस्तों, वो जुबान पे आ ही जाता है। इसमें विभाग के और जिले के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जब बार बार जांच की जा रही है, हर मदरसे की आपके पास लिस्ट है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि बिना मान्यता के ये मदरसा कैसे चल रहा था। या तो इसमें अधिकारियों को हफ्ता मिल रहा होगा, या फिर अधिकारी जांच करने जाते नहीं है, कागज पूर्ति कर लेते हैं, इसलिए ये मदरसे पकड़े जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसी जांचें
4 साल से लगातार हो रही है, और जब बार बार जांच हो रहा है तो फिर ये कहां से आ जाते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जहां पर भी ऐसी मानसिकता के लोग रहेंगे, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके समाज को बदनाम कर सकते हैं, और देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए। किसी एक के वजह से पूरे समाज की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। हम लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को कितना सुनना पड़ता है हम लोग जानते हैं। तरह तरह के लोग कमेंट पास करते हैं, कहते हैं यार मदरसे में तो जाली नोट छप रहा है, उस मदरसे की पैरवी कर रहे हैं आप लोग, क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक पे बोलिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, टॉपिक पर बोलने का मतलब यह तो नहीं कि आंखें मूंद करके गलत कामों का समर्थन करें। इससे अच्छा है कि अब बहुत हो चुका। जब कभी भी संभावनाएं बननी शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं ये राक्षस पैदा हो जाते हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा उससे लीगल काम नहीं हो सकता है कभी। और ये जो पांचों पकड़े गए, 5 के 5 के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के सरकार को इनकाउंटर करवा देना चाहिए, कि एक मिसाल कायम हो जाए कि दोबारा ऐसा करने के लिए लोग पहले सोचें। और उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जिनके जिले में, उस विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए जिनके जिले में कार्य हो रहा है और वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे थे, मैंने जांच करके रिपोर्ट लगा दिया। भाई आपने जांच करके रिपोर्ट लगा दिया, सही है, लेकिन ये चल कैसे रहा था बिना मान्यता के स्कूल? उसकी जांच करने की जिम्मेदारी आप ही की थी, आपने क्यों नहीं किया सही तरीके से? जो सही तरीके से होते हैं उनके लिए तो तमाम नोटिसें जारी की जाती हैं, आपका ये नहीं पूरा है, आपका वो नहीं पूरा है। जो बिना मान्यता के जाली नोट छाप रहा है उन तक आपकी निगाह नहीं जाती है। दोस्तों सब कुछ होता है और ये सब एक सोची समझी राजनीति होती है। और इसमें पिसा कौन है? मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। इसमें ये पिस रहे हैं क्योंकि ये अपने सच्चाई पर हैं। ये ऐसे किसी भी काम का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए वो गरीब हैं। इसलिए उनके पास लखनऊ जाने के लिए पैसा नहीं है, मुकदमे की पैरोकारी कराने के लिए उनको चंदा देने का पैसा नहीं है, क्योंकि वो देश के साथ खड़ा है। इसीलिए उसके साथ अन्याय भी हो रहा है, ये भी बात है। क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षक अपने देश, अपने समाज का कभी अहित नहीं चाहेगा। लेकिन जो लोग घृणित मानसिकता के हैं वो ऐसे लोगों का समर्थन करने से बाज नहीं आते हैं। पंकज मिश्रा का विरोध करना उनको आसान है, लेकिन जाली नोट छापने वालों का वो विरोध नहीं कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं फतवा न जारी हो जाए। तो दोस्त, फतवे की फिक्र मत करो, गलत को गलत कहना सीखो और सही काम का समर्थन करो।
तभी आपका उद्धार हो सकता है, अन्यथा ये रुकावटें आजीवन आती रहेंगी। संभावनाएं बननी शुरू होती हैं कि उससे पहले ही उसको खत्म करने का प्रयास कर दिया जाता है, चाहे राजनीतिक ढंग से हो, चाहे जैसे हो। लेकिन दोस्त, एकता की टीम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके प्रयास के लिए लगी हुई है और हमको अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता दिलाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उसके मनोबल को मत तोड़ें। आप स्वतंत्र होकर के पैरवी करने दें, और जब ऐसी चीजें होती रहेंगी तो पैरवी भी नहीं हो पाएगी और आप अपने घर बैठे हैं और बैठे ही रह जाएंगे। उसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो ताजा मामला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग फिर बैकफुट पर पहुंच गए हैं और हमको फिर इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि संभावनाएं बननी शुरू होती है, उससे पहले ही उसको खत्म करने का प्रयास किया जाने लगता है और वही हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अपने गिरवान में झांकते नहीं हैं। इतनी ठंडी में जो पैरवी कर रहा है, लखनऊ में बैठा हुआ है, क्या खाता होगा, कहां रहता होगा, किस किस का दरवाजा खटखटाना पड़ता होगा उसको, ये कभी आपने सोचा है? आपने तो कमेंट कर दिया, गलत कामों का समर्थन कर दिया, पंकज मिश्रा का, सिकंदर बाबा का विरोध कर दिया सोशल मीडिया पर बैठकर, आपका काम खत्म। लेकिन नहीं दोस्त, जब तक जड़ तक नहीं जाओगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे गलत कामों का समर्थन न करें जिससे देश को, समाज को, परिवार को नुकसान सहना पड़े। और दोस्तों, आप लोगों से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बकाये को लेकर के फाइनल डिसीजन आ सकता है, डेट भी लग सकती है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं हैं कि फैसला हो सकता है उसी दिन और आपके बकाये की प्रक्रिया को उसी दिन से तेज किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। एकता की टीम लखनऊ में मौजूद है आपकी पैरवी के लिए, आपके स्कीम के लिए। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है और इस समस्या का समाधान जल्दी होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।